नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं राजीव ढोंडिया। दुनिया तेजी से ऑनलाइन की ओर आगे बढ़ रही है और इसका फायदा आप स्कैमर्स भी उठाने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप स्कैम से सावधान रहें, आप इनसे बचें। रोज नए स्कैम के बारे में आपको सुनने को मिल जाता है और एक गलती की वजह से, सिर्फ एक मिस्टेक, और आपके खाते से, आपके बैंक अकाउंट से लाखों रुपए साफ हो जाते हैं। अब एक सर्विस सेंटर स्कैम चल रहा है। हालांकि ये स्कैम नया नहीं है, लेकिन साइबर ठग इसका फायदा उठाकर लोगों को ठग रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, उनका पैसा लूट रहे हैं, शिकार बना रहे हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है कि ये स्कैम सर्विस सेंटर के नाम से किया जाता है। यहां पर आपको इसके बारे में पहले हम डिटेल से बता रहे हैं, बहुत ध्यान से जानकारी को आप सुने। अब जब कोई गूगल पर इससे मिलता जुलता हुआ टर्म सर्च करता है तो उसको तो वो वेबसाइट टॉप पर दिखाती है। ज्यादातर लोग इसकी ऑथेंटिसिटी चेक किए बिना ही, इसकी विश्वसनीयता चेक किए बिना ही इसे ओपन कर देते हैं और उस पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल कर लेते हैं और ये कॉल स्कैमर्स को लगता है, यानी कि उन ठगों को लगता है। इसके बाद स्कैमर मैलवेयर के वाले एप्स को यूजर के डिवाइस पर इंस्टॉल करवा देते हैं, यानी कि वो जिस ऐप को आपके फोन में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं ठगी के लिए, वो इंस्टॉल करवा देते हैं। यूजर सब कुछ सच मानकर सभी जानकारी देते चले जाते हैं। आप यानी कि वो जो जो गाइडलाइंस देते हैं, जो जो बातें कहते हैं कि इसको फॉलो करें, और आप उनको फॉलो करने लग जाते हैं क्योंकि आप भरोसे में होते हैं। और इस जानकारी का फायदा स्कैमर्स उठा देते हैं, आपकी उस इंफॉर्मेशन का ठग इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐप में मैलवेयर वाले ऐप होने की वजह से स्कैमर को यूजर की नेट बैंकिंग और दूसरी जरूर डिटेल्स मिल जाती है, यानी कि आपके खाते से जुड़ी हुई जानकारियां और नंबर्स इत्यादि जो जो आप उसमें फॉर्म में भरते हैं, वो सब डिटेल्स उनको मिल जाती है। इसका फायदा उठाकर यूजर के बैंक अकाउंट में सेंध लगाने की कोशिश स्कैमर्स करते हैं और कुछ ही मिनटों बाद आपके पास जानकारी आती है कि आपके खाते से पैसे उड़ा लिए गए हैं। ऐसे में आपको इस तरह के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जो सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, वो आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर किसी भी फॉर्म में आप ना फिल करें। आप नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो अपने बैंक की जो साइट है वहीं पर जाकर उसी की नेट बैंकिंग का आप इस्तेमाल करें, कहीं और आप अपने खाते से जुड़ी हुई जानकारी ना दें। आप अपने पास जो ओटीपी आया है उसको ना बताएं क्योंकि वो आपके पास आया है। आप अपना जो एटीएम पिन है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, जो पिन है, वो आप किसी के साथ साझा किसी भी परिस्थिति में ना करें। यहां तक कि आपके पास बैंक से कॉल आए और बैंक वाले आपसे कहें कि आपका नंबर दें, तो भी आपको नहीं देना, क्योंकि बैंक वाले आपसे आपका पिन कभी नहीं मांगते हैं। इसीलिए हमेशा सावधानी बरतिए, क्योंकि आप जैसे जैसे सोशली बहुत एक्टिव हो रहे हैं, डिजिटली बहुत एक्टिव हो रहे हैं, अब ऑनलाइन पेमेंट का समय आ चुका है पूरी तरह से। लोग अब पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि कैशलेस रहे और ज्यादातर लोग अब पेमेंट भी डिजिटल करते हैं। करना चाहिए आपको, लेकिन साथ साथ में आपको ध्यान भी रखना है। आपको ध्यान क्या रखना है? गूगल पर आप जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, आप बहुत सारी वेबसाइट्स को सर्च करते हैं। हो सकता है कि आपको कुछ फॉर्म भरवाना हो, कहीं कुछ फॉर्म भरना हो और आप ऑनलाइन चले जाते हैं, वहां पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाती है, फिर वहां पर हो सकता है बैंक की डिटेल्स भी मांग ली जाए, तो वो बैंक की डिटेल्स आपको नहीं देनी है। किसी भी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो बैंक की डिटेल्स आपको नहीं देनी है। बेसिक इंफॉर्मेशन, हो सकता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट वेबसाइट पर भी हो, बेसिक इंफॉर्मेशन दीजिए, बैंक से जुड़ी हुई जानकारियां नहीं, क्योंकि ये एक स्कैम हो सकता है कि आपके साथ ठगी की जा रही हो। सो बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक एक रुपया, एक एक पैसा बड़ा कीमती होता है। उसके लिए बहुत खून पसीना लगता है, बहुत मेहनत लगती है। उसको ऐसे ही स्कैमर के पास जाने ना दें।